देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अवेश सोनी और आज मैं आपके लिए कोई सवाल जवाब का खेल नहीं बल्कि एक दिव्य गाथा लेकर आया हूं। आओ बेटा, आज तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो मैंने भी अपने बड़ों से सुनी थी। यह कथा उन पवित्र स्थानों की है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ये स्थान ऊर्जा के ऐसे केंद्र हैं जहां जाने मात्र से आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कहानी है, एक दिव्य लीला है जो हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। ये कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि आस्था, भक्ति, तपस्या और क्षमा के जीवंत उदाहरण हैं। ये कथा है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की, लेकिन ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें उनकी महिमा नहीं बल्कि यह बताने जा रहा हूं कि आखिर ये 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर प्रकट कैसे हुए। देवी देवताओं के अहंकार से लेकर एक साधारण भक्त की अटूट श्रद्धा तक, हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। हम साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, गुजरात के तट से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक, और जानेंगे कि कैसे महादेव ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें दर्शन दिए और हमेशा के लिए उन स्थानों पर ज्योति के रूप में विराजमान हो गए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जाने वाले हैं, उस युग में जब आस्था में चमत्कार करने की शक्ति थी। कथा का आरंभ होता है चंद्रदेव से, जिन्हें अपने रूप पर बद्धा अभिमान हो गया था। इसी अहंकार में उन्होंने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों में से केवल रोहिणी को प्रेम दिया। एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव पार्वती ने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। प्राचीन उज्जैनी में दूषण नामक एक राक्षस ने ब्राह्मणों पर अत्याचार की हदें पार कर दी। तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव पृथ्वी फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। एक बार विंध्य पर्वत ने मेरु पर्वत से थोड़ी ईर्ष्या की और भगवान शिव की बद्दी कठोर तपस्या करने लगा। भगवान शिव इस तपस्या से प्रसन्न हो गए और विंध्य पर्वत को वरदान दिया। उसी स्थान पर शिव जी स्वयं 2 भागों में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। महाभारत युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की खोज में निकले। शिवजी ने बैल का रूप धारण किया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पूंछ पकड़ DDH ली। भीम नामक एक राक्षस ने काम रूप के शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया था। जब उस राक्षस ने शिवलिंग पर तलवार चलाने की कोशिश की तो शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उसका संहार कर दिया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तब शिवजी एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि और अंत कोई भी जान नहीं सका। यही वही दिव्य स्तंभ है जो काशी में स्थापित हुआ। गौतम आर्षि पर गो हत्या का पाप लग गया था। मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को प्रकट किया और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। दशानन रावण ने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और शिवलिंग को लंका ले जाने लगे, लेकिन देवताओं की माया से उन्हें शिवलिंग को देवघर में ही स्थापित करना पड़ DDH गया। दारुक नामक राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिय को बंदी बना लिया। भक्त की पुकार पर शिव प्रकट हुए और राक्षस का वध कर नागों के ईश्वर नागेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने समुद्र तट पर स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा अर्चना की। घृष्णा नामक एक परम शिव भक्त थी, जिसकी सौत ने उसके पुत्र की हत्या कर दी। फिर भी उसने अपनी शिव पूजा नहीं छोड़ दी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने पुत्र को जीवित कर दिया। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी पवित्र शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से प्रयास से यह दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। हर हर महादेव।